नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है राघव, आप देख रहे हो डीसीपी एजुकेशन। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने नेशनल इनकम का टॉपिक शुरू किया था और उसकी हमने डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ बेसिक्स चीजें पढ़ी थी। अब मैं आपको थोड़ा इजी करने के लिए डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम इन दोनों को थोड़ा और डीप जाके आपको समझाऊंगा। बेसिकली एज यू ऑल नो, डोमेस्टिक इनकम कौन सी इनकम होती है? जो इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की जा रही है और उसमें एक चीज मैटर नहीं करती थी कि वो उसको कौन जनरेट कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट की नॉन रेजिडेंट। ठीक है, ये हमने किया था लास्ट वीडियो में। और नेशनल इनकम क्या होती थी? वो इनकम जो कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट अर्न कर रहे हैं। अब ये चीज मैटर नहीं करती थी कि वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न कर रहे हैं कि बाहर। हमारे नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू की जा रही इनकम को हम बोलते थे नेशनल इनकम, और जो इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की जा रही थी उसको हम बोलते थे डोमेस्टिक इनकम। सो इसमें ना एक क्वेश्चन आता है, आपके बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर, नॉर्मल रेजिडेंट ने जो इनकम हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रह के अर्न की, क्योंकि उसमें क्या कंडीशन थी कि ये मैटर नहीं करता कि वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है कि बाहर। जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, तो उनकी जो इनकम होगी वो तो डोमेस्टिक इनकम कहलानी चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम क्या कहती थी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई जा रही इनकम, चाहे वो नॉर्मल के थ्रू चाहे वो नॉन रेजिडेंट के थ्रू, डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। तो वो नेशनल इनकम क्यों कहलाई जा रही है? इस क्वेश्चन को खत्म करने के लिए, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं इसमें एक और टर्म यूज करूंगा, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल इनकम। इसका एक और नेम है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको हम NFIA भी बोलते हैं। ये इंटरनेशनल इनकम होती क्या है? द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री फ्रॉम अब्रॉड। वो इनकम का टोटल, वो फैक्टर इनकम का टोटल जो कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू जनरेट की जा रही है फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से जनरेट की जा रही है, उस इनकम को हम बोलते हैं इंटरनेशनल इनकम। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये चीज आप अब ध्यान में रखो। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो नेशनल इनकम, जो इनकम का कंसेप्ट है, उसको मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग दो तरीके से डिवाइड किया, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। लेकिन समझाने के लिए मैंने उसमें एक और इनकम ऐड कर दी, दैट मींस एक हो गई हमारी डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, प्लस दूसरी हो गई हमारी इंटरनेशनल इनकम। ठीक है, और जब इन दोनों को प्लस किया तो हमारा रिजल्ट आया नेशनल इनकम, हमारी टोटल नेशनल इनकम। अब क्लियर हुआ ये पॉइंट? डोमेस्टिक इनकम वो इनकम जो कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट की जा रही है, और इंटरनेशनल इनकम वो इनकम जो कि हमारे नॉर्मल रेजिडेंट के थ्रू अर्न की जा रही है फ्रॉम अब्रॉड। है वो हमारी इनकम का पार्ट ही, क्योंकि वो नॉर्मल रेजिडेंट उसको जनरेट कर रहा है। जब हम इन दोनों को सम अप कर देंगे, द सम टोटल ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड इंटरनेशनल इनकम इज नॉन एज नेशनल इनकम। अब थोड़ा क्लियर हुआ गाइस? आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो वो चीज मैंने पहले पिछली वीडियो में दी वो दी होगी, ये चीज आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो एकदम पक्के हो जाए, उसमें कोई दिक्कत ना आए आपको, क्योंकि सम्स के टाइम पे आपको आपके कंसेप्ट ही सम सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। ये चीज अब आप ध्यान में रखना। अब इसके बाद मैं शुरू करूंगा टर्म्स यूज्ड इन नेशनल इनकम, वो टर्म्स जो कि हमारे नेशनल इनकम में यूज की जाती है। हमारी टर्म्स हैं जीडीपी,
जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी। सो ये जीडीपी इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बताती है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट मैंने आपको बताया था क्या होता है, द प्रोडक्शन मेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, जो प्रोडक्शन हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की जा रही है उसका ग्रॉस टोटल। ग्रॉस टोटल का मतलब कि अभी उसमें डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया गया। किसी भी चीज को यूज करेंगे तो ड्यू टू द नॉर्मल वेयर एंड टेयर उसकी वैल्यू कम होगी। डेप्रिसिएशन का क्या डेफिनेशन होती है? द वैल्यू रिडक्शन इन द असेट ड्यू टू द नॉर्मल वेयर एंड टेयर। जो हमारी वैल्यू, किसी प्रोडक्ट की वैल्यू, कैपिटल स्टॉक की वैल्यू कम होती है ड्यू टू द नॉर्मल वेयर एंड टेयर, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और हम नेशनल इनकम में इस डेप्रिसिएशन को भी माइनस करते हैं। सो जब तक हम इसको माइनस नहीं करेंगे तब तक वो वैल्यू हमारी कहलाएगी ग्रॉस वैल्यू, और जब उस वैल्यू को माइनस कर दिया जाएगा तो वो वैल्यू हमारी कहलाएगी नेट वैल्यू। ये चीज ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन इंक्लूड जिसमें है वो वैल्यू हमारी है ग्रॉस वैल्यू, और जिसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है वो वैल्यू हमारी है नेट वैल्यू। ठीक है, सो इसमें क्या वर्ड यूज किया गया है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दैट मीन्स हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन का ग्रॉस टोटल। सो जीडीपी, द ग्रॉस टोटल ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज नॉन एज जीडीपी। अगर आपकी बुक की बात करूं तो बुक में उसकी डेफिनेशन होगी द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इज नॉन एज जीडीपी। जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए गए, उसकी प्रोडक्शन की गई, उसके टोटल को हम बोलेंगे जीडीपी। ठीक है, हो गया क्लियर? दूसरी टर्म है हमारी जीडीपी एट एफसी। जीडीपी एट एफसी। अब ये एफसी की क्या फुल फॉर्म होती है? एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। तो मतलब कि जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन की गई उसकी टोटल फैक्टर कॉस्ट हमारी कहलाती है जीडीपी एट एफसी। प्रोडक्शन करने में कॉस्ट तो कुछ लगेगी ना, तो उसका सम अप, द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इज नॉन एज जीडीपी एट एफसी। वो फैक्टर कॉस्ट जो कि हमें फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में लगी है उसका टोटल, उसका ग्रॉस टोटल हमारा कहलाएगा जीडीपी एट एफसी। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर? तीसरा, जीडीपी एट एमपी। अब ये क्या होती है? एमपी की फुल फॉर्म होती है मार्केट प्राइस। सो थोड़ा क्लियर होना अब शुरू हो गया होगा। मार्केट प्राइस मतलब वो गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी कंट्री में, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई हैं, उसकी मार्केट वैल्यू का टोटल कहलाएगा हमारा जीडीपी एट एमपी। द सम टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री इज नॉन एज जीडीपी एट एमपी। हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के टोटल की मार्केट वैल्यू को हम बोलेंगे जीडीपी एट एमपी। अब ये सारा क्लियर हुआ? जीडीपी क्या होती है, जीडीपी एट एफसी क्या होती है, और जीडीपी एट एमपी क्या होती है। ठीक है, जीडीपी एट एफसी एंड जीडीपी एट एमपी। अब हमने इसमें
दो टर्म अब मैं पकड़ूंगा इसमें, और आप में से कुछ बच्चों के माइंड में ये जरूर क्वेश्चन आया होगा कि सर जीडीपी एट एफसी दैट मींस फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, और जीडीपी एट एमपी दैट मींस मार्केट प्राइस। सो इन दोनों का डिफरेंस, दैट मींस अगर हमारे फैक्टर कॉस्ट मिला है हमें, फॉर एग्जांपल फैक्टर कॉस्ट हमें पड़ी है 10 और वो चीज मार्केट में बिकी है 12 की, सो इन दोनों का जो डिफरेंस आया, मतलब कि 12 माइनस 10 किया तो हमारा डिफरेंस आया 2। सो ये 2 जो डिफरेंस आया है ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या ये प्रॉफिट है जिसने वो चीज 10 में उठा के 12 में बेची, क्या वो 2 रुपए उसका प्रॉफिट है जिसने वो चीज बेची कि नहीं। सो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये प्रॉफिट नहीं है। इसको समझने के लिए मैं थोड़ा और डीप जाऊंगा। जीडीपी एट एफसी फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड होता है हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। लैंड का रेंट, लेबर की वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। फैक्टर कॉस्ट में ये चारों चीजें हमारी इंक्लूड होती हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान दो, हमारा जो लास्ट है एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट, ये जो है ये ऑलरेडी हमारी फैक्टर कॉस्ट में इंक्लूड है, मतलब कि प्रॉफिट जो है वो 10 रुपीज में पहले से इंक्लूड है। अगर हम 10 रुपीज को 4 हिस्से में डिवाइड करें तो हमारा आएगा 2.5, 2.5, 2.5 एंड 2.5। सो दैट मीन्स पहले के 2.5, पहले के 3 मतलब कि 2.5 हम दे रहे हैं लैंड को, 2.5 दे रहे हैं हम लेबर को, 2.5 हम दे रहे हैं कैपिटल के इंटरेस्ट को, और वो जो लास्ट जो बचा हमारे पास 2.5 वो हमारा है एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट। मतलब कि कॉस्ट में तो प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड है, सो 10 रुपए इंक्लूडिंग प्रॉफिट है, सो 12 में वो चीज बिकी तो वो 2 रुपीज क्यों बढ़े। सो उसका आंसर है कि वो जो 2 रुपीज बढ़े उसके पीछे का रीजन है इनडायरेक्ट टैक्स, गवर्नमेंट के थ्रू लगाया गया इनडायरेक्ट टैक्स। जी हाँ, दैट मीन्स वो चीज अगर 10 की बनी और वो 12 में बिकी तो 10 में प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और जो प्राइस बढ़ा है उसके पीछे का रीजन है उसका इनडायरेक्ट टैक्स जो उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स कि इसके ऊपर 20% लग गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। सो 20% के टैक्स के कारण उसकी वैल्यू हो गई 12 रुपीज और वो मार्केट में बिका 12 रुपीज का। सो ये जो डिफरेंस आया दैट मीन्स हमारा जो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस होता है वो ड्यू टू द इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सो इससे हमारा एक फॉर्मूला भी बन गया। वो फॉर्मूला क्या बना कि अगर हमें फैक्टर कॉस्ट गिवन है और हमें इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है और हमें मार्केट प्राइस निकालना है तो हम क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। और अगर हमें मार्केट प्राइस गिवन है और इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे मार्केट वैल्यू माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हमारी आ जाएगी कॉस्ट। और एक चीज और, अगर हमारे पास मार्केट प्राइस गिवन है और हमारे पास फैक्टर कॉस्ट गिवन है तो हमें जब बोला जाए कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है और वो कितना निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट विच इज इक्वल टू 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2, एंड ये 2 क्या है हमारा, इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। अब समझ आया, ये जो डिफरेंस था, ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का जो डिफरेंस था वो गवर्नमेंट की वजह से, जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाए उसकी वजह से था। ठीक है, सो ये चीज अब आप ध्यान में रखना, इसको प्रॉफिट मत समझ लेना, ये प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है, ये है हमारा टैक्स जो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये चीज हमारी यहां पे क्लियर हो गई। अब हम करेंगे नेट वाली फिगर्स, एनडीपी, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी। सो
एनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती थी? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी की डेफिनेशन याद है? द सम टोटल ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। सो डिफरेंस क्या है इसमें? जीडीपी और एनडीपी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ और सिर्फ जी एंड एन का। और जी एंड एन, ग्रॉस और नेट, ये मैंने आपको बताए थे। जब किसी चीज में डेप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूड होती है, वो वैल्यू हमारी कहलाती है ग्रॉस वैल्यू, और जिस वैल्यू में डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाता है वो वैल्यू हमारी कहलाती है नेट वैल्यू। सो बाकी की डेफिनेशन बिल्कुल सेम, बस फर्क कितना रहेगा? डेप्रिसिएशन का। द सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस in the domestic territory of the country, exclusive depreciation, is known as NDP. The sum total of goods and services produced in the domestic territory, ये तो सेम जो हमने जीडीपी में किया था, लेकिन इसमें क्या होगा? एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन। दैट मीन्स इस वैल्यू में हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस कर दिया गया होगा, इसीलिए हमने उस वैल्यू को बोला एनडीपी। क्लियर हो गया? जिस वैल्यू में हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं उसको हम बोलते हैं एनडीपी। एंड अब एनडीपी एट एफसी क्या हुआ? द सम टोटल ऑफ कॉस्ट इनकर्ड for producing the final goods and services. The sum total of cost incurred for producing goods and services within the domestic territory of the country, exclusive depreciation. Same, सभी की डेफिनेशन सेम, बस फर्क कितना होगा उसके साथ हम लिखेंगे, मेंशन करेंगे कि एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन। दैट मीन्स कि उसमें डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया गया है। सो ये डेप्रिसिएशन के माइनस करने के बाद की वैल्यू हमारी कहलाएगी नेट वैल्यू, चाहे वो नेट फैक्टर इनकम हो और चाहे वो नेट मार्केट प्राइस हो। बाकी की डेफिनेशन सेम, सिर्फ फर्क कितना? एक्सक्लूसिव डेप्रिसिएशन का। उसमें इंक्लूडेड था, इसमें एक्सक्लूसिव है। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखना। सो मार्केट प्राइस का आई डोंट थिंक अब आपको बताने की जरूरत है, आप समझ गए। द market value of the sum total of market value of goods and services produced within the domestic territory of the country, exclusive depreciation। ठीक है, ये हो गया क्लियर? ये ग्रॉस और फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, अब ये मैंने आपको करवा दिया क्लियर। अब हम आते हैं इसके बीच, ये अभी हम कर रहे थे डोमेस्टिक के बारे में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस में। अभी हम सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे नेशनल प्रोडक्ट की। ठीक है, क्योंकि हमें क्या काउंट करना है? नेशनल इनकम। सो डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो हो गया, अब हम करेंगे जीएनपी के बारे में बात। व्हाट इज जीएनपी? सो जीएनपी की डेफिनेशन क्या होगी? द सम टोटल ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। द ग्रॉस टोटल ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नॉन एज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। वो डोमेस्टिक इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का टोटल जिसमें अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया गया, उसको हम बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होगा? द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब जब हम जीडीपी एट एफसी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट मींस इंटरनेशनल इनकम, ऐड कर देंगे,
तो वो हमारी कहलाएगी GNP एट FC। क्लियर हुआ? जब हम GDP एट FC में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि NFIA को जब ऐड कर देंगे तो वो हमारा कहलाएगा GNP एट FC। और अगर हम बात करें GNP एट MP की तो हम क्या करेंगे, GDP एट FC में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा GNP एट FC। मतलब GNP एट FC हमारे पास जैसे ऊपर आया था वैसे आ गया। अब हमें निकालना क्या था, GNP एट MP, और हमारे पास गिवन क्या है, GNP एट FC। दैट मीन्स GNP एंड GNP हमारे पास गिवन है। हमारे पास डिफरेंस किस चीज का है, फैक्टर कॉस्ट का और मार्केट प्राइस का। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाने के लिए हम क्या करते थे, इसका डिफरेंस क्या कहलाता था, इनडायरेक्ट टैक्स। सो हम फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देंगे तो जिससे हमारा आ जाएगा GNP एट MP। हुआ क्लियर? इसको डिटेल में समझने के लिए मैं ना आपको एक अलग से फॉर्मूले का एक चार्ट दूंगा। मैं उस चार्ट को खुद क्लियर करवाऊंगा जिससे आपको ये और क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूले का सभी का चार्ट मिलेगा आपको, वो एक छोटी सी वीडियो आएगी ओनली फॉर यू। ठीक है? सो ये आ गया हमारा GNP एट MP, GNP एट FC एंड GNP। अब इसमें एक चीज और थी, ये तो हम बात कर रहे हैं ग्रॉस की। सो अगर इसमें हम नेट की बात करें तो क्या होगा, ग्रॉस से नेट की तरफ जाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। सो जब हम किसी भी वैल्यू में ग्रॉस की किसी भी वैल्यू में डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू हमारी कहला जाएगी नेट वैल्यू। जैसे कि GDP एट FC में जब हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और जब हम GNP एट MP में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा नेट नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। ठीक है ना? सो जब हम किसी भी ग्रॉस की वैल्यू में डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो वो हमारा कहला जाएगा नेट की वैल्यू। ठीक है? सो ये आ गया हमारे बेसिक फॉर्मूले एंड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम के आगे मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम करने के लिए आपको ये सारी चीजें क्लियर होना जरूरी है। कौन कौन से कंडीशंस हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इन सभी चीजों को, ग्रॉस को नेट की तरफ, मार्केट को फैक्टर कॉस्ट की तरफ, फैक्टर कॉस्ट को मार्केट की तरफ या नेशनल को डोमेस्टिक की तरफ शिफ्ट करने में हेल्प करते हैं। सो ये चीज आप ध्यान से अच्छे से देख लो। एक और चीज, अगर आपको ये नहीं समझ आया तो इस वीडियो को बार बार पीछे करो, आगे करो, ये वीडियो आपके पास ही है। सो अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता तो नीचे मुझे कमेंट में क्वेश्चन जरूर पूछ लेना ताकि उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं और आपको वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करूं जो आपके माइंड में अभी भी रह रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहा हूं कि जहां पे आपको दिक्कत आए वो चीज आपकी क्लियर करूं, हर एक वर्ड, हर एक फैक्टर, हर एक चीज। लेकिन ये एक वीडियो है, उसके कारण अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।